इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को फैक्टराइज करना है, और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहली चीज तो देखें कितने टर्म्स हैं, जरा बताओ कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, माइनस का साइन है, दोनों ही टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है। और यहाँ जो टर्म्स पर हम लोगों को टर्म्स में पावर दिख रही है वो कैसी है, अपने आप में इवन नंबर है, पावर 4 है ना, इवन नंबर है। और अगर हम लोगों को 2 टर्म्स दिखाई दें, बीच में माइनस का साइन हो और दोनों ही टर्म्स पर पावर इवन नंबर दिख जाए, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में इसको लेकर आ सके, ठीक है, और आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज कर सके। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब बेटा इसको हमें चेंज करना है किस फॉर्म में, इसको लेकर आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में। चलिए तो काम करते हैं, इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखना है। तो भाई यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है, 81। अब सोचो कि 81 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इस 81 की जगह पे तो लिखे 9, और m की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे लिखो m स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में बंद करें और इसका लगाता है होल स्क्वायर। तो देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 और m स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो m की पावर 4, मतलब सही कर रहे हैं आप। और इस तरीके से आपने कैसी फॉर्म बना दी, ए स्क्वायर जैसी फॉर्म लिखे आ गए। अब इस टर्म पे भी काम करें बेटा, माइनस का साइन है बीच में लगा दिया, और इसको हमें स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखे n माइनस m का स्क्वायर और इसको एक ब्रैकेट में रख के इसका होल स्क्वायर लगाते हैं। तो एग्जैक्टली देखो कैसी फॉर्म बन गई। अगर इस ब्रैकेट को a पढ़े तो ये बना a स्क्वायर, माइनस इस ब्रैकेट को b पढ़े तो b स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है, 9m स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है, n माइनस m का होल स्क्वायर। अब क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी फॉर्म है, तो इस फॉर्म का तो फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी जैसी फॉर्म का होता है। बेटा रख दीजिए, आइडेंटिटी लग रही है तो ठीक है। सो a प्लस बी, और a का मतलब क्या है, 9m स्क्वायर, प्लस b का मतलब क्या है, n माइनस m का होल स्क्वायर। तो ये सिर्फ अभी क्या लिखा हम लोगों ने, a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, a माइनस बी जैसी फॉर्म। a की जगह पे क्या रखें, 9m स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे, n माइनस m का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज करता है। अधिक समझ आ गया है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म हम लोगों ने बनाई, और a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में इसको फैक्टराइज करके लिखा है। अब बेटा यहाँ पर आओ जरा, देखिए यहाँ पे कैसी फॉर्म है, यहाँ फॉर्म बन रही है लगभग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी, और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रैकेट दिख रहा है जिसका कि होल स्क्वायर है। तो क्या करें, इस ब्रैकेट के अंदर इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करें। तो भाई 9m स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज लिखा, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा एक्सपेंड करो उससे, a स्क्वायर का मतलब देखो a की जगह पर n है, n स्क्वायर, b की जगह पर m है तो m स्क्वायर, और माइनस 2ab का मतलब 2nm, ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब अगले ब्रैकेट में जब हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्म देख पा रहे हैं बेटा, काफी हद तक देखो ये स्क्वायर्ड फॉर्म में टर्म है, एग्जैक्टली नहीं है, बनाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। और यहाँ भी ये तो एग्जैक्टली हम लोगों के स्क्वायर्ड फॉर्म में दिख रहा है, बीच में माइनस का साइन दिख रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करके ला सकते हैं कैसी फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लेके आए। बेटा यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, बेटा बात है नहीं प्लीज, 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3। तो आप लिखें 3 और m और इसका होल स्क्वायर, चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, मतलब आपने सही लिखा है। माइनस का साइन है बेटा लगा दीजिए, इसको तो एज इट इज लिख दीजिए n माइनस m का होल स्क्वायर। और अब हम लोग यहाँ पे इस ब्रैकेट में देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म अगेन बन रही है, लगा देते हैं भाई यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी। इस टर्म को तो ऐसे ही रखो, यानी कि 9m स्क्वायर, और ये क्या है, अच्छा 9m स्क्वायर और m स्क्वायर कितना हो जाएगा,
10 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का 2 nm। अगले ब्रैकेट में आए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस बी। बेटा a की जगह पर क्या है 3m, b की जगह पर क्या है n माइनस m है। ठीक है, तो a प्लस b का मतलब 3m प्लस n माइनस m, और इसको रखें एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 3m में से माइनस करेंगे n माइनस m को, और ब्रैकेट करता है क्लोज। इस टर्म को देखिए ऐसे ही रखिए। सो ये तो 10 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 10 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का 2n। ठीक है, यहाँ पर काम करें बेटा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो हम लोग क्या करें ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो एक ब्रैकेट हम लोगों ने लगाया और इस ब्रैकेट पे काम कर रहा है, तो 3m प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे टर्म्स है वैसे ही निकल कर आ जाएंगे। तो प्लस का n माइनस का n। अगले ब्रैकेट पर काम करें तो यहाँ पर है 3m, माइनस का साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज, तो अब बेटा n हो गया नेगेटिव और इस माइनस की वजह से ये हो गया पॉजिटिव, और ब्रैकेट क्लोज। सो दिस बिकम्स 10m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2nm इन अ ब्रैकेट, और ये भी दो फैक्टर्स है तो बेटा इनको बस सिंप्लीफाई करके ओपन कर देते हैं। 3m माइनस m हो गया 2m प्लस का n, और यहाँ पे देखें तो 3m प्लस m ये बन जाएगा 4m और माइनस का n, और यही बेटा आंसर हो जाता है इस पार्ट का। ठीक है।